और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता है। भागवत में लिखा है यथा यथा पुरुषाय कल्याणी कुर्ते मना तथा तथा सर्वार्थ सिद्ध्यंत नाथ संशय। जब जब ये जीव धर्म की ओर प्रेरित होता है, परमार्थ की ओर प्रेरित होता है, तब तब उसके सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि राजा परीक्षित भगवान विष्णु की इस रसमयी कथाओं में जो अमृत है वो स्वर्ग के ऐश्वर्याराम में उतना सुख नहीं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि राजा परीक्षित, अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, महाराजा दानवीर हरिश्चंद्र का पावन आख्यान कल आप लोगों ने इसी व्यास मंच के द्वारा श्रवण किया। इस तरह से वामन भगवान का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि को छला और कैसे उसे पाताल लोक का राजा बना करके भेजा। भाइयों, वर्णयाम महापुण्यम सर्व पापम हरानराम यदोर्वंशं राजत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन, अब हम तुम्हें यदुवंशियों की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन यदुवंशियों की कथा सुनकर के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्णयाम महापुण्यम सर्व पापम हरानराम यदोर्वंशं राजत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए राजा आयु, राजा आयु के पुत्र हुए राजा नहुस, और राजा नहुस के पुत्र हुए थे राजा याति, जो इलाहाबाद के राजा थे। राजा याति इलाहाबाद के राजा, जिनकी दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से दो बालक ने जन्म लिया। सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है यदु, और उससे छोटा बालक जिसका नाम है तुर्वस। और छोटी रानी से तीन बालकों ने जन्म लिया, जिनके तीन बच्चों का नाम है अनु, दुह्यु और पुरु। देवयानी के पुत्र जो यदु हुए हैं, उन यदु की 56 पीढ़ियों बाद भाई मथुरा में एक राजा हुए थे, उनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा थे भाइयों, प्रजा को पुत्र की समान वात्सल्य देते थे। और कैसे राजा थे जरा गौर करें। राजा उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा राजा है भूपति सुज्ञान, सुनो ते ध्यान सकल सरिधारी, जगी यश कीरति की 2000 स्वागतों की पीरनकारी। बहुत ही धर्मात्मा राजा। महाराज उग्रसेन
बादशाह देते हैं शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। के सब भाई लोग एक मस्तिया एक बात याद रखना भैया, आती है कुमार मोहब्बत के भजनों में समझाएंगे। कुमार मोहब्बत के भजनों में समझाएंगे। मेरे धीरे धीरे बताया जाए तो बड़ी धीरे धीरे बताया जाए तो बड़ी महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान बादशाह देते हैं। रात में भेष बदलकर राज्य में घूमते हैं कि हमारे प्रजा में कोई परेशान कोई दुखी तो नहीं है। समझो भाई, ऐसे थे हमारे पहले के राजा, प्रजा में घूम करके ये देखते हैं कि हमारी जनता में कोई दुखी कोई परेशान तो नहीं है। बहुत बातें हो रही हैं बहना, भाई लोग बहुत बातें कर रहे हैं। भगवान ने अच्छे करो तुम्हारे मोचे नहीं लगाई, अगर मोचे लगाई होती तो दाढ़ी बनवा तो चुपका ना रहती और जो कम कटे जाती तो नाउन की खैरियत नहीं। शांत बैठो देवियों। राजा उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। ये पवन रेखा जो है भाइयों सतियों में लिखी जाती है। रानी पवन रेखा सतियों में लिखी जाती है और रानी पवन रेखा बहुत सुंदर भी थी। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, यति गुणी सुनिर्धनी यति सुंदर सुपान। जो इंसान ज्यादा विद्वान होता है, कुदरत का नियम होता है कि वो निर्धन होता है। जो इंसान ज्यादा विद्वान होता है, कुदरत का नियम होता है कि वो निर्धन होता है। और जो स्त्री ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता है कि वो बांझ होती है। तो सुंदर का मतलब आप ये मत सोच लेना कि चमड़ा की गोरी है तो वो सुंदर है। चमड़े से सुंदरता का आकलन नहीं किया जाता। एक इंग्लिश का बहुत बड़ा विद्वान हुआ था शेक्सपियर, उसने लिखा है इंग्लिश में, प्रिटी फेस हैव नॉट प्रिटी हार्ट। चेहरे के बारे में लिखा है, सुंदरता के बारे में, प्रिटी फेस हैव
वालों के सुंदर दिल नहीं होते, लेकिन सुंदरता वही मानी जाती है जो मन का सुंदर हो, भावनाओं का सुंदर हो, विचारों का सुंदर हो। रानी पवन रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन रानी पवन रेखा के कोख से कभी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। भैया याद रखना, स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी गोद में एक बालक नहीं है ना, तो वो टेसू के फूल के समान होती है। टेसू का फूल देखा है? टेसू का फूल देखा है भैया? नाक से लगाओ, दूर से देखोगे बहुत सुंदर है, नाक से लगाओगे खुशबू ही नहीं है। रानी पवन रेखा ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, लेकिन राजा और रानी दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, राजा ने कभी अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन एक बात याद रखना भैया, घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों न हो, अगर एक पुत्र घर में नहीं है तो वो घर नहीं घर बल्कि शमशान के समान होता है। अरे चैला की भरे हुए घर में मोती, भाइयों बहनाओं याद रखना, रानी पवन रेखा का हृदय राजा ने कभी नहीं दुखाया कि तू
तू बांझ है, तूने मेरे कुल को कलंक लगा दिया, तूने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। राजा और रानी में इतना प्रेम था कि कभी उनका दिल नहीं दुखाया। और कथा सुनने के लिए आए हो सारंगपुर वालों, घर तो वही स्वर्ग है जिस घर में पत्नी अपने पति को परमात्मा के रूप में देखे और पति अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी के रूप में देखे। घर वही स्वर्ग है। कथा सुनने के लिए आए हो, कुछ बातें दिमाग में डालने जाना भैया। घर वही स्वर्ग होता है जिसमें पत्नी पति को परमात्मा के रूप में देखती है और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी के रूप में देखती है। इसलिए कथा सुनने के लिए आए हो, स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए भैया। स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमने देखा है बहुत से लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई उठा लेते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गमार सूत्र पसुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। यानी इनको खूब मारो लेकिन अर्थ सीधा नहीं लगाते। गोस्वामी जी ने ताड़न शब्द लिखा है, ताड़न, और ताड़न का अर्थ मारना नहीं होता है। ताड़न के दो अर्थ होते हैं। ताड़न का एक अर्थ है उद्धार और एक अर्थ है कसौटी। यानी इनको निगाह में रखो, ये कह क्या रही हैं, बता क्या रही हैं, जा कहा रही हैं, निगाह में रखो, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक जगह की बात बताएं, जिला फरुखाबाद में हमारी भागवत हो रही थी। काफी समय पहले की बात है। उस समय हम गुरुजी के साथ से हटे ही हटे थे। फरुखाबाद में भगवान की कथा हो रही भैया। कथा का रहे चौथा दिन, तो हम गांव से सुबह सुबह दिशा मैदान के लिए निकले। ये चिमचा पर बैठा भैया हमारे साथ रहे, सारा स्टाफ साथ था। तो गांव के बाहर जैसे उधर गोकाराम का घर है ना, गांव से पर डीलर साहब का, ऐसे गांव से बाहर एक मकान रहे। अब मकान को मालिक अपनी बहुटिया के लिए मारे, और मारे कैसे, जैसे घोड़ी के पानाए बांध रहे जाते हैं, दोनों गोड़ बांधे, लाठी लेके लाठी लगो। अब वो हाय हाय टकराए, कोई पड़ोसी बचाए भी कौन नहीं आए। सवेरे को टाइम है भैया, हमारे 22 में वहां से निकल वो भाव। अब जब हाय हाय टकराए, सोई हमको तरस आओ। हमने जब चिमटा वाले भैया से कही ले, भैया ने कहा हमारो कमंडल पकड़ ले, हम जाए के बचा ले, जी कसाई तुम्हारे ही डाक हुए। जे कहने लगे चुपका चलो गुरुजी। गुस्सा में सवेरे सवेरे ने एक आध लाठी तुम्हारे उजड़ के दिए। हमने कही भैया यहाँ हमें सब जानते हैं, हमको कोई नहीं मारेगा। हमने इनके लिए कमंडल दिया और हम दंदनाते हुए अंदर गए। हमने कहा अरे ऐसे तो कसाई भी बकरे पर छुरी नहीं रखता है जैसे तू इसे मार रहा है। ऐसे तो कसाई भी बकरे पर छुरी नहीं रखता है जैसे तू इसे मार रहा है। क्यों मार रहा है इसे? भैया सुई वाले लठिया तो फेंक गई। आए कि हमारे पास खड़ो हो कान लगो, शास्त्री जी जी हमारी बात नहीं मानती, जी हमारी बात नहीं मानती। हमने बात को समझाओ। मैंने कहा भैया तेरी बिना पढ़ी लिखी है, देहात की है, वो अच्छा बुरा जानती नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो पढ़ाई लिखा नहीं उसकी गलतियों को क्या गलती बताऊं। अरे तेरी बिना पढ़ी लिखी तेरी बात नहीं मानती है क्योंकि वो जानती नहीं। हमसे पूछ, हमारी पढ़ी लिखी बीए पास हुआ के ऊपर कथावाचक के कबो वो हमारी बात नहीं मान, तो जाको मतलब जे थोड़ी ही तेरा की खाल खेचे। कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमारे गुरुजी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, जरा दो शब्दों में हम तुम्हें समझाएं। समझो भाइयों के बन को
भैया सारंगपुर वालों ये भागवत कथा है। जिस घर में नारी जाति का होता सम्मान रहे, अरे वो घर में समझो भाई को केवल कोई स्थान रहे। याद रखना यजुर्वेद में मंत्र आता है, यजुर्वेद में मंत्र आता है यत्र नारीस्य पूज्यते तत्र गमते देवता। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं, और जहाँ स्त्रियाँ हिचकियाँ लेकर के रोती हैं वहाँ से देवता भी किनारा कर जाते हैं। याद रखना भैया, नारी जहाँ खुश होकर के और मन में मोद मनाती, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्रेम को लगकर डर करके भग जाती। कंगाली अगर किसी तरह से घर में आ गई, गरीबी अगर किसी तरह से घर में आ गई है और पति पत्नी में आत्मा की गहराइयों से प्यार है तो भैया वो कंगाली भी घर छोड़ करके भाग जाएगी। और सुनो, नारी ने तो दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया और खून की नदी बहाई गई वहाँ पर महाभारत निकल पाया। याद रखना भैया, सत्यानाश कराया और खून की नदी बहाई गई वहाँ पर महाभारत निकल पाया। नारी ने जहाँ दुखी होकर के और आंसू जहाँ घर में गिराया
याद रखना, वहां महाभारत हो गया, घर का बेड़ा गर्क हो गया, घर बर्बाद हो गए। इसलिए कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए भैया। और सुनो, इन बेटियों की शिक्षा पर और जिन लोगों ने ध्यान दिया है और बदला रहे प्रमोद के, उनने सब तक जीत लिया है। भैया, इन बेटियों की तो शिक्षा पर जिन लोगों ने ध्यान दिया है और बदला रहे प्रमोद के, उन्होंने सब तक जीत लिया है। याद रखना मेरे भाइयों, शाहजहांपुर के क्षेत्र के लोगों प्रमोद की बात पे ध्यान रहे और वो घर में सब दो भाई कोई ध्यान रहे। नारियों की शिक्षा पर जिन लोगों ने ध्यान दिया है, बतला रहे प्रमोद की, उन्होंने सब जग जीत लिया है। शिक्षित नारी ने रण में डटकर संग्राम किया है और देश धर्म के हेतु जिसने अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। देखो रानी लक्ष्मीबाई, जिसका लोहा आज सारा विश्व मानता है। नारी जहां खुश होकर के और मन में मोद मनाती। एक काम करियो भैया, काउ दिन तुम सवेरे सवेरे अपनी बहुटिया के गाल में थप्पड़ मार दी और तादन की सब्जी खाइयो, और काउ दिन संभलते जाके कानने के लिए कुंडल लाई दी और तादन की सब्जी खाइयो। जाते थप्पड़ मारना, तादन ढलकिया बनी बैठी वन घर में झाड़ू नहीं लगाई, लगी ललन के मुंह नहीं धोए, चाहिए नहीं बनाई। और जाते संभलते जाके जोगिंदर भैया कुंडल लाए दे, तादन देखो सलाद अलग, सब्जी अलग, दाल अलग, फुलका अलग, और खाए में बैठोगे तो हवा एडवांस है। नारी चापुस होकर के और मन में मोद मनाती, बासुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। याद रखना भैया, नारी जहां खुश होकर के और मन में मोद मनाती, अरे बासुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। याद रखना भाइयों, हम और आप लड़कियों को तो पढ़ाते ही हैं, लड़कों को तो पढ़ाते ही हैं, बेटियों को भी शिक्षा में कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इन बेटियों की शिक्षा पर जिन लोगों ने ध्यान दिया है, बतला रहे आधार की, उन्होंने सब जग जीत लिया है। लड़कों को हम आप एमए, बीए, बीएड, पीएचडी कराते हैं, लेकिन कभी लड़कियों में फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कलयुग में भैया, इन बेटियों के और बेटों के बीच में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई। घर में लड़का पैदा हो गया तो लड्डू बन रही है, घर में लड़का पैदा हो गया तो लड्डू बट रहे हैं, दरवाजे पर ढोल
और जो कहूँ कैसे धोखे से लड़की पैदा हो गई, गली में ऐसे निकल के जा तो मानो कहूँ कि काऊ ने जब मुँह पे जूता मारी। अरे जिस घर से लड़का जहां से आया है वहीं से बेटी आई है। लड़का भी अपना भाग लेकर के आया है, लड़की भी अपना भाग लेकर के आई है। लेकिन आज हम देखते हैं बेटियों की गर्भ में ही हत्याएं हो रही हैं। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, कटवा दिया। और क्यों? केवल इसलिए कि हमें कहीं लड़का ना ढूंढना पड़े, किसी के पैर ना छूने पड़े जाकर। कितना फर्क आ गया लड़की लड़कों के भेदभाव में। लड़कियों की उपमा पधूरों से और लड़कों की आम अनारों से। लड़कियों को लड़कों को पेड़ा और लड्डू जब चलने लगे बाजारों से। लड़कों को पेड़ा और लड्डू जब चलने लगे बाजारों से, तो लड़की के खिलाने को भर लाए थे दुकानों से। लड़कियों की उपमा बबूरों से और लड़कों की आम अनारों से। लड़कों को पेड़ा और लड्डू जब चलने लगे बाजारों से। लड़कों को पेड़ा और लड्डू जब चलने लगे बाजारों से, तो लड़की को पहलाने को भर लाए जेब सिंगारों से। ये भेदभाव छोड़ दो भैया, ये भेदभाव छोड़ दो, वरना आज ये दशा है ना देश की। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बारिश इतनी हो रही है कि सब कुछ तबाह कर दिया। ये सब इन बेटियों की आत्माओं की चीत्कार का नतीजा है। राजा उग्रसेन ने कभी अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाया। एक दिन की बात है, राजा उग्रसेन कचहरी को खत्म करके जिस समय महलों की तरफ बढ़े, रानी पवन रेखा 16 श्रृंगार करके आज भी आंगन में खड़ी है। और जैसे ही राजा उग्रसेन को आते हुए देखा रानी पवन रेखा ने, भैया क्या हुआ? कंठ को ले गई रे आंगन में प्राण प्यारी। उगली पकड़ी है पिया और आंगन में ले गई भैया। वो
जैसी ओ बंसी के बजैया श्याम रंगिया फेरी जैसी। आज रानी पवरे का 16 श्रृंगार करके आज बीच आंगन में खड़ी हुई। जो राजा को आते हुए देखा है उंगली पकड़ी आंगन में पलंग पड़ा था बिठा लिया। हालांकि राजा ने तो रोज ही रानी को देखा था, लेकिन आज चेहरे की शोभा कुछ अलग है। महाराज कहने लगे क्या बात है गोरी, बड़ा 16 श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? महारानी कहने लगी महाराज आज मेरा मन कह रहा है चलो जंगल में चल रही और जंगल में जाकर के संत महात्माओं के चरणों की रज माथे से लगाएं, महात्माओं के दर्शन करें तो हमारा कुछ कल्याण हो जाए। महाराज कहने लगे गोरी कितना अच्छा होता जो तुम कह रही हो यही होता, लेकिन कल हमने कुछ मुकदमे अधूरे छोड़ दिए हैं जो हमें आज निपटाने हैं। आज तुम चली जाओ, हम फिर किसी दिन तुम्हारे साथ चलेंगे। भाई उसी समय राजा ने अपना रथ सजवा दिया, 4-5 सहेलियों को लेकर के रानी पवरे का जंगल में जा रही है। इधर तब तक कुछ दानदाताओं के नाम है। हेलो 20 रुपए सत्यपाल सिंह यादव सनौ पूरे